हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए दोस्तों मैदान में चक दे इंडिया। क्या चक दे इंडिया? ये सीरीज केवल और केवल उनके लिए है दोस्तों जो यूपी पीटी का एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, जो मुझसे स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं। मैं पूरी स्टैटिक जीके अगले 7 दिन में आपको नोट कराऊंगा। तुम्हारी हथेली में अगर दर्द ना हो, तुम्हारे माथे से पसीना ना टपके, तो इस सीरीज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोस्तों चक दे इंडिया। क्या ये सवाल इंडिया का है दोस्तों? और आज महादेव की सौगंध मैं दिखाऊंगा तुमको 70 मिनट के अंदर 15 टॉपिक में आपको दोस्तों कराने वाला हूं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों। और हां, ध्यान रखना, इस सीरीज में आपको बिल्कुल नोट करते हुए चलना है हर पॉइंट को। क्या हर पॉइंट को नोट करना दोस्तों, कोई भी पॉइंट छूट नहीं जाए। जीरो से स्टार्ट करूंगा, कोई भी टॉपिक आएगा दोस्तों, हो सकता है आपने पढ़ा हुआ हो, लेकिन मैं उसको जीरो से बिल्कुल परीक्षा की खोपड़ी में छेद तक दोस्तों उसे पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो क्या आप सभी तैयार हो? अगर हां तो दोस्तों आइए मैदान में, स्वागत है आपका उत्कर्ष परिवार के अंदर। और दोस्तों चक दे इंडिया सीरीज का पहला एपिसोड आपके सामने, और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊंगा। ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। क्या मैं फिर जीत जाऊंगा? ये जिंदगी तू देख ले। 20 अगस्त हो, चाहे दोस्तों सितंबर हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो जाओ तैयार, क्योंकि अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। क्या फक्र में बदलना है? ये लीजिए दोस्तों आज का पहला सवाल। मैं फिर कह रहा हूं, हर पॉइंट को आपको नोट करना है। कसम है तुम्हें फूल पत्ती वाले के, अगर आता है तो भी नोट करना। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? मैंने पहले कह दिया आपसे हर पॉइंट नोट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखिएगा, इंडिया के क्लासिकल डांस 15 टॉपिक आज इस क्लास में आपको कराने वाला हूं, जिनका सीधा संबंध होगा दोस्तों स्टैटिक जीके से, जिसे सामान्य जागरूकता कहते हो आप सभी। तो नोट करना, भारत के अंदर टोटल 8 दोस्तों क्लासिकल डांस है। अगर पूछूं कौन कौन से हैं, तो दोस्तों लिखिएगा, केरल का क्लासिकल डांस कौन सा है? कथकली है और मोहिनी अट्टम है। छापना है आपको साथ के साथ, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का क्लासिकल डांस है। पीडीएफ नहीं मिलेगी रसगुल्लो, छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का दोस्तों कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी। ये दोस्तों मणिपुर का है। कहां का है? मणिपुर का है, मणिपुरी। अगला दोस्तों आपसे पूछे उड़ीसा का कौन सा है, तो लिख लेना ओडिसी नृत्य दोस्तों, यह है उड़ीसा का। सत्रिया कहां का है? सत्रिया लिखना दोस्तों आप सभी, यह है असम का। कहां का है? असम का। और अगर पूछ ले आपसे कथक कहां का है, तो कथक दोस्तों लिख लेना उत्तरी भारत का है। कथक कहां का है? उत्तरी भारत। तो भारत में दोस्तों टोटल 8 क्लासिकल डांस है। सीधा ध्यान रखना, सीधा पेपर में पूछेगा। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल, कथकली केरल दोस्तों। कर्नाटक का तो फेमस डांस है यक्षगान। क्या है? कर्नाटक का तो नोट करना दोस्तों, फेमस डांस कौन सा है? यक्षगान जो है, यक्षगान दोस्तों ये फेमस डांस है कर्नाटक का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो लिख लो भाई साहब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कथकली कर्नाटक, ये इसका गलत आंसर है। अब आपसे पूछे, क्या अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों यहीं पर कि एक सवाल तो पूछेगा दोस्तों आप सभी से कि सत्रिया नृत्य शंकर देव से संबंधित है। किससे है? सत्रिया नृत्य का संबंध है शंकर देव जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध दोस्तों किससे? कथक डांस है पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन अगर पूछे दोस्तों आपसे
बोहों का संचालन किससे होता है? तो नोट करना, कथकली से होता है दोस्तों बोहों का संचालन। किसका संचालन? बोहों का संचालन कथकली। एक क्वेश्चन पूछा गया, अलारिपू और तिल्लाना किस नृत्य से संबंधित है? तो नोट करना दोस्तों, तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम नृत्य है इससे संबंधित है अलारिपू और तिल्लाना। क्या है दोस्तों? अलारिपू और तिल्लाना, इनका संबंध तमिलनाडु के भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी कथकली दोस्तों इसका गलत आंसर है। अच्छे से छाप लेना, पहला क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। अच्छे से नोट करना दोस्तों, भारत के 8 क्लासिकल डांस आपके सामने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक अबुल कलाम आजाद से संबंधित है? पहली बात तो अबुल कलाम आजाद दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री। क्या? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इनकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो लिखना अबुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडिया विंस फ्रीडम। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो लिखना दोस्तों ज्योतिबा फुले। किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले। और अगर पूछूं आपसे इन्हीं का समाज कौन सा है? सत्य शोधक समाज। कौन सा है? सत्य शोधक समाज। कहां का है दोस्तों? महाराष्ट्र। कहां का है? महाराष्ट्र। सीधा पेपर में पूछेगा गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नोट कर लेना, ये दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर। इतना वादा रहा दोस्तों आपसे, जिस दिन 15 अगस्त आएगी ना, ये चक दे इंडिया सीरीज, यूपी वालों, एसएससी जीडी वालों नोट कर लेना आज ही। एक भी क्वेश्चन 10 नंबर में से बाहर चला जाए तो आपका स्वागत है दोस्तों, बिल्कुल यही खड़ा मिलूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है कितना तुम इसका फायदा उठा पाओगे। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर, ये दोस्तों पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक दोस्तों विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य पुस्तक है दोस्तों, किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक ध्यान रखना आप, बाल गंगाधर तिलक। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक है। और इसी के साथ में केसरी और मराठा, ये दोनों पत्र किसके हैं? दोनों की दोनों पत्र दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के हैं, केसरी और मराठा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया दोस्तों आपके इंडिया विंस फ्रीडम। क्या आंसर हो गया? इंडिया विंस फ्रीडम। फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो। अगर पूछ लो तुमसे, 2 पुस्तक और पूछूंगा। एक तो है मृच्छकटिकम। कौन सी है? मृच्छकटिकम। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? शुद्रक की पुस्तक है। अगर तुमसे पूछो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? छाप लो भाई साहब, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो नोट करना दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक है, छापिएगा आप सभी। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछो आपसे इंडिया स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक है? तो इंडिया स्ट्रगल लिखना सुभाष चंद्र बोस। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल। सारे के सारे पॉइंट छाप लो। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से असुमेलित है। मैंने पहले ही वादा कर दिया 15 टॉपिक एक क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो छापिए दोस्तों। अगर पूछ ले विश्व की प्रमुख मुद्रा, क्या? विश्व की प्रमुख मुद्रा। अगर पूछो रैंड किसकी मुद्रा है? तो रैंड लिखना दोस्तों साउथ अफ्रीका। किसकी मुद्रा है? साउथ अफ्रीका। ब्राजील की मुद्रा क्या है दोस्तों? लिख लेना रियाल। क्या है? रियाल किसकी मुद्रा है? ब्राजील की मुद्रा। अगर पूछूं दोस्तों रूबल किसकी मुद्रा है? तो रूबल लिखना रूस की मुद्रा। किसकी है? रूस। युवान किसकी मुद्रा है? जिसका दूसरा नाम है रेमनबी
दोस्तों ये मुद्रा है चीन, किसकी है? चीन की। अगला क्वेश्चन है, येन किसकी मुद्रा है? ये मुद्रा है दोस्तों जापान, किसकी है? जापान। टका किसकी मुद्रा है? टका लिख लेना दोस्तों बांग्लादेश, किसकी है? बांग्लादेश। बोलीवर किसकी मुद्रा है? तो बोलीवर नोट करना दोस्तों वेनेजुएला, किसकी है? वेनेजुएला की मुद्रा है बोलीवर। तो इन सभी मुद्राओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। रैंड किसकी है? रैंड है साउथ अफ्रीका। मतलब दोस्तों ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। बोलीवर किसकी है? वेनेजुएला। युआन किसकी है? चाइना। येन किसकी है? जापान। तो सभी को नोट कर लो दोस्तों, खतरनाक, क्या खतरनाक है, सभी की सभी आपके सामने। और अगर आपसे पूछे 5R मुद्रा किस संगठन की मुद्रा है? छापिए दोस्तों 5R मुद्रा। ये दोस्तों तिरंगा जो है ना, ये हवा के झोंकों से नहीं तुम्हारी सांसों से लहराएगा और अब की बार तू सेलेक्ट होकर अपने घर जाएगा। किसी की इतनी औकात नहीं जो तुझे रोक दे। अगले 7 दिन मेरे साथ रहना, मैं फिर कह रहा हूं अगले 7 दिन मुझे देना, पेपर की खोपड़ी में छेद मैं करके दूंगा। देखिए 5R मुद्रा अगर आपसे पूछे दोस्तों तो देखो रैंड, रियाल, रूबल, रेमनबी और रुपया। दोस्तों 5 देश हैं जिनका नाम है ब्रिक्स। क्या नाम है? ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो सीधा सवाल पूछ ले 5R मुद्रा किसकी मुद्रा है? तो दोस्तों लिखना ब्रिक्स संगठन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से सुमेलित को पहचानिए। हेडिंग डालिए दोस्तों, भारत के प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस। क्या है? फोक डांस है। हाँ रसगुल्लो छापिए। लिखना पहला दोस्तों असम। क्या है? असम। असम के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों असम के अंदर है बिहू और बिहू के साथ में बगरुम्बा। कौन सा है? बगरुम्बा। ये दोनों की दोनों दोस्तों किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का लिखिएगा लावणी। कौन सा है? लावणी। और दूसरा लिखना तमाशा। क्या? तमाशा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उड़ीसा। तो उड़ीसा का कौन सा है? तो लिखना उड़ीसा नहीं भाई साहब, यहां पर लिखना छत्तीसगढ़। क्या लिखोगे? छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों लिख लेना पिंडवानी। कौन सा है? छत्तीसगढ़ का है पिंडवानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश वालों छापना चिरकुला। कौन सा है? चिरकुला। अगला दोस्तों मयूर डांस। कौन सा है? मयूर। रास लीला और भाई साहब नागिन 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 डांस। कौन सा है? नागिन डांस है। तो उत्तर प्रदेश वालों छापना चिरकुला, मयूर, रासलीला और नागिन डांस। ये उत्तर प्रदेश के डांस है। और अगर पूछो राजस्थान के कौन से हैं? तो राजस्थान के कालबेलिया। कौन सा है? कालबेलिया। कठपुतली। कौन सा दोस्तों? कठपुतली। और साथ में घूमर। घूमर तो घूमर। इन तीनों को छापना राजस्थान में। सीधा क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछा गया कठपुतली उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आया यूपी पीटी में, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा डांस नहीं है? चिरकुला, मयूर, रासलीला और कठपुतली। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कठपुतली होगा। इस प्रकार करते हैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। क्या करते हैं? पोस्टमार्टम। तो छापना बिहू दोस्तों। बिहू कहां पर है? अच्छा अरे भाई साहब सही तो लिखा था इन्होंने यार, उड़ीसा। क्या बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है दोस्तों। लावणी जो है महाराष्ट्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों एकदम इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं
है, लिख लो अंतरराष्ट्रीय संगठन SAARC। आप पूछोगे इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षेस। क्या नाम है? दक्षेस। नोट करना, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सार्क और आसियान। इसमें दोस्तों कोई किंतु परंतु नहीं है। सार्क और आसियान 100% छपने वाला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन लिखना, सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या? रीजनल कॉरपोरेशन। ये दोस्तों फुल फॉर्म है सार्क की। आपसे पूछेगा सार्क की स्थापना कब होती है, तो नोट करना 1985 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो मुख्यालय दोस्तों काठमांडू के अंदर स्थित है। और काठमांडू कहां पर है? नेपाल में। कितने मेंबर हैं? 8 दोस्तों इसमें मेंबर है। और नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो लिख लो दोस्तों नवीनतम सदस्य है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। ये दोस्तों इसका नवीनतम सदस्य है। इतने से काम थोड़ी चलेगा रसगुल्लो। नोट करो कौन कौन से इसके मेंबर हैं। MBBS पानी, आज ब्लू है पानी पानी, तो नोट करना MBBS PANI। ये टोटल दोस्तों 8 डांस है। M का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब निकला मालदीव। क्या हो गया? मालदीव। B का मतलब दोस्तों भूटान। अगले V का मतलब बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। S का मतलब दोस्तों श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। P का मतलब पाकिस्तान नल्ला। A का मतलब दोस्तों अफगानिस्तान। N का मतलब नेपाल। और I का मतलब दोस्तों इंडिया। क्या है? इंडिया। तो अगर आपसे पूछे कितने देश हैं, टोटल दोस्तों 8 देश हैं। आठों के नाम छाप लेना। क्या? छाप लेना। आठों के नाम मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। ये दोस्तों 8 देश हैं। ध्यान रखना किसके अंदर है ये दोस्तों? ध्यान रखना सार्क दक्षेस के अंदर 8 देश हैं। अगर पूछ लो स्थापना 1985 में होती है काठमांडू में दोस्तों इसका मुख्यालय है। अफगानिस्तान जो है इसका नवीनतम 8वां देश है। पेपर में क्या पूछा? कौन सा मेंबर नहीं है, तो भारत है दोस्तों, मालदीव है, भूटान है। कौन नहीं है? म्यांमार दोस्तों इसका सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, अरे स्क्रीनशॉट लिया क्या? फटाफट छापिएगा दोस्तों। रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के। हार तो है ना हमें कतई स्वीकार नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। WTO, अच्छे से नोट करना दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन, अगर पूछो इसकी स्थापना कब होती है? मराकेश संधि से। कौन सी संधि है? मराकेश संधि, 1994 की संधि। अगर पूछो स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। और जिनेवा कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आता होगा ना, वो कौन सा है दोस्तों? वो है कि जिनेवा, ये जो स्विट्जरलैंड है इसमें कितने मेंबर उपस्थित हैं? तो नोट करना, अभी बताऊं दोस्तों आपको, मुख्यालय जिनेवा में टोटल मेंबर कितने हैं? 164। और नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो नवीनतम लिखना दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान जो है ये दोस्तों इसका नवीनतम मेंबर है। और अगर पूछो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला।
इवेला दोस्तों ये वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। और छाप लेना, भारत दोस्तों इस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। तो पहली महिला महानिदेशक दोस्तों यह है, ध्यान रखना, नागोजी ओंकाजा इवेला। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? एग्रीकल्चर संबंधित जो सब्सिडी बॉक्स है, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, ये किस संगठन से संबंधित है? तो नोट कर लेना, WTO दोस्तों इस संगठन से ही संबंध किसका है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी, अंबर बॉक्स सब्सिडी दोस्तों इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी WTO, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अंबर बॉक्स सब्सिडी। ये क्वेश्चन भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा गया। तो WTO की स्थापना 1995, मुख्यालय दोस्तों जिनेवा, नवीनतम देश दक्षिण सूडान। अरे नहीं रसगुल्लो, दक्षिण सूडान तो किसका नवीनतम देश है? अरे लिस्ट बनाएंगे यार, और क्या करेंगे? तो नोट करो एक बार, फिर आपको लिस्ट बनवाता हूं। क्या लिस्ट बनवाता हूं? नवीनतम देश कौन कौन से स्थित हैं, छापिए एक बार फटाफट। अरे सर मेरी सुनो ना बाबा ना, आज तो मुझे सुनानी है तुम्हें, मैं तुम्हारी सुनूंगा पेपर के बाद। पहले 20 तारीख को पेपर देना, फिर मुझसे बातचीत करना। लिखना दोस्तों UNO, इसका नवीनतम देश कौन सा है? 193। और वो कौन सा है दोस्तों? दक्षिण सूडान। कौन सा है? दक्षिण सूडान 193। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। क्या है? जुबा। अगला क्वेश्चन, WTO इसका नवीनतम देश 164वां दोस्तों अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी क्या है? काबुल दोस्तों इसकी राजधानी है। और अगला क्वेश्चन, IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका नवीनतम देश कौन सा है? 190वां। कौन है भाई साहब? अंडोरा। कौन है? अंडोरा। तो नोट कर लेना, यूरोप में स्थित है अंडोरा, 190वां देश है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। अगला क्वेश्चन, पहली बात तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? अरे लगाओ लाइन, क्या लगा दो लाइन दोस्तों और फटाफट छाप लो। परमाणु संयंत्र, क्या? परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। अगर पूछ ले आपसे भारत के प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला नाम लिखना कुडनकुलम। कौन सा है? कुडनकुलम। कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से स्थापित होता है। कलपक्कम दोस्तों, कलपक्कम कहां स्थित है? तमिलनाडु के अंदर है कलपक्कम। अगला क्वेश्चन है केगा। केगा दोस्तों कहां स्थित है? कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन है नरोरा। नरोरा कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों काकरा पार। काकरा पार कहां स्थित है? लिख लेना गुजरात के अंदर। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। और इसी के किनारे दोस्तों सूरत शहर स्थित है। क्या? इसी के किनारे सूरत शहर स्थित है। किसके? ताप्ती नदी के किनारे। तो गुजरात, काकरा पार और ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों छापना इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर। ये दोस्तों कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। और अगर पूछो जैतपुर, ये भी दोस्तों कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत के अंदर, क्या दोस्तों? भारत में अगर पूछे न्यूक्लियर, अगर पूछूं फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, लिखना। अगर पूछूं आपसे फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कौन है, तो लिखिए दोस्तों यह है भारत के अंदर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और अगर पूछूं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
सेंटर कहां पर है? तो लिखना दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर आपसे पूछो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये स्थित है दोस्तों, लिख लीजिएगा, ये है ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कहां है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। अगर पूछ ले आपसे आंसर क्या हुआ? नरोरा हो गया दोस्तों। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया नरोरा परमाणु संयंत्र। सभी को छाप लो लाइन लगा के। क्या लाइन लगा के छाप लो? चक दे इंडिया। क्या चक दे इंडिया? छापिए भाई साहब, क्या फटाफट छापिएगा दोस्तों। सभी पॉइंट मैंने पहले भी कहा था, अगर तुम्हारी हथेली में पसीना ना आए, अगर हाथ में दर्द ना हो, अगर सिर से पसीना ना टपके ना, तो दोस्तों फिर मजा नहीं। क्या फिर मजा नहीं है? छापना दोस्तों आपके सामने नरोरा परमाणु संयंत्र। अरे लिख लो भाई, लिख लो ना, लिखो, छापो छापिए 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 भाई साहब। हाँ एरोप्लेन से क्लास ले रहा हूं। अरे लिख लो ना, लिख लो, फटाफट लिखिएगा। नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, आने वाला है अगला प्रश्न। और ये देखिए, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जब ये क्वेश्चन सामने आता है ना तो गलती होती है। हमारे दिमाग में कौन होता है? लता मंगेशकर। कौन होती है? लता मंगेशकर। पर भाई साहब लता मंगेशकर इसका सही आंसर नहीं है। पहला पॉइंट लिखना भारत रत्न। अगर पूछो कब स्टार्ट हुआ? 1954 में स्टार्ट हुआ। कितने लोगों को मिला दोस्तों? 3 को मिला। किस किस को मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, इसके साथ दोस्तों सीवी रमन को दिया गया, और तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम लिखना दोस्तों राधाकृष्णन, सीवी रमन, और इसके साथ में तीसरा नाम है राजगोपालाचारी। कौन है? राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन आपसे कि दोस्तों मृत्यु के बाद पहली बार किसे दिया गया? तो लिखना मृत्यु के बाद पहली बार दोस्तों किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री। किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों मृत्यु के बाद, मृत्यु होने के बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और वो है पहली संगीतकार कौन थी? तो 1998 में किसको मिला दोस्तों? ये मिला, ध्यान रखना, सुब्बू लक्ष्मी को। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछ लो पहली संगीतकार कौन थी, तो पहली संगीतकार थी सुब्बू लक्ष्मी। कब दिया गया? 1998 में ये पुरस्कार दिया गया सुब्बू लक्ष्मी के। किसको मिला? सुब्बू लक्ष्मी को। कब मिला? 1998। तो पहली संगीतकार कौन है? सुब्बू लक्ष्मी है। अगर पूछे दोस्तों इसके बाद में लता मंगेशकर, द वॉइस ऑफ नेशन। क्या लता मंगेशकर की बात करो, द वॉइस ऑफ नेशन, और इन्हें कब दिया गया दोस्तों? तो छापना लता मंगेशकर जी को, जो आपके दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार है, ये दिया गया भाई साहब, फटाफट छापिएगा। लता मंगेशकर जी को दोस्तों ये जो पुरस्कार था वो मिला सन 2001 में। कब मिला? सन 2001 में। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर सितार वादक कौन है दोस्तों? पंडित रविशंकर, ये नोट करना, सितार वादक। कौन है? सितार वादक है पंडित रविशंकर। और भूपेन हजारिका, तो लिखना दोस्तों जो भूपेन हजारिका है, अगर आपसे पूछ ले भूपेन हजारिका, तो मैं आपको नोट करा देता हूं दोस्तों, नोट करना। सन 2019 में किसे दिया गया? तो 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। किस किस को मिला?
भूपेन हजारिका। किसको मिला? भूपेन हजारिका। अगला दोस्तों नानाजी देशमुख। किसको मिला? नानाजी देशमुख। और तीसरा लिखना प्रणब मुखर्जी। किसको मिला? प्रणब मुखर्जी। अगर पूछो विदेशी दोस्तों भारत रत्न पाने वाले तो एक तो लिखना नेल्सन मंडेला। किसको मिला है? नेल्सन मंडेला। और एक नाम लिखना खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों। और लिखना इन्हीं को कहते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। और इनका जो दल था ना दोस्तों, उस दल का नाम क्या है? उस दल का नाम है लाल कुर्ती दल। क्या? लाल कुर्ती दल। और दोस्तों इन्हें ही कहते हैं खुदाई खिदमतगार। क्या बोलते हैं? नोट करना, खुदाई खिदमतगार। क्या? खुदाई खिदमतगार इन्हीं को कहा जाता है। तो फिर देखिए एक बार, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। क्या? पूरी लिस्ट है दोस्तों। पहला भारत रत्न पुरस्कार छापो। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। अगर बदल सको, अगर तुम्हारे अंदर जो आग मेरे सीने में है ना, वो आग अगर तुम्हारे सीने में है, सुन लो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, आपके उत्तराखंड वालों, अगर वही आग मध्य प्रदेश वालों तुम्हारे सीने में है ना, तो आपका स्वागत है इस क्लास में। तुम्हारे अंदर वो आग होनी चाहिए जो अब की बार पेपर का स्वाहा करेगी। नोट करना दोस्तों, 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार राधा कृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, मृत्यु के बाद पहली बार किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री। 1966। नोट कर लेना कब मिला दोस्तों? 1966 में दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दोस्तों पहली संगीतकार है सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी छाप लीजिए मेरे साथ में। अगर तुमसे पूछ ले, क्या? अगर तुमसे पूछे, नोट करके लिखना। क्या? नोट करके लिख लो, संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा में परफॉर्मेंस करने वाली, क्या? परफॉर्मेंस देने वाली पहली भारतीय कौन है? तो उनका नाम भी दोस्तों सुब्बुलक्ष्मी है। क्या है? सुब्बुलक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस देने वाली पहली महिला, पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय सुब्बुलक्ष्मी है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो नोट कर लेना, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। ये दोस्तों इसकी एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। वर्तमान में कौन है? तो छापना दोस्तों, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद। दोस्तों कहां के रहने वाले हैं? तो लिख लेना, मालदीव के विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद। अरे जाएगा कहां? बच के कहां जाएगा? आना तो पड़ेगा फूल पत्ती वाले में। तो फिर छापिएगा सारे क्वेश्चन दोस्तों। अगर पूछ ले लता मंगेशकर 1998, लता मंगेशकर 2001, सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों 1998 और रविशंकर प्रसाद दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध कहां से है? वाराणसी से। कहां से है? वाराणसी से संबंधित है पंडित रविशंकर। तो आंसर हो गया MS सुब्बुलक्ष्मी। सारे पॉइंट छाप लेना, अति महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों और राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? ये दोस्तों हमसे गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? तो देखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। क्या है? बर्न। और हम क्या करते हैं? हम है दोस्तों
दोस्तों होशियार। क्या हम है होशियार? ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, इसकी राजधानी दोस्तों बर्न है। क्या है? बर्न। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में कौन कौन से मुख्यालय है? तो दोस्तों लिखना, जिनेवा के अंदर एक तो कौन सा मुख्यालय है दोस्तों? लिखना ILO श्रमिक संगठन, एक है दोस्तों WTO अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? तो लिख लेना दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। अगर पूछ लो ल्यूसाने में किसका मुख्यालय है? तो लिखना दोस्तों ल्यूसाने के अंदर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, किसका है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय दोस्तों ल्यूसाने के अंदर स्थित है। बताओ फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? फटाफट छापना कमेंट बॉक्स में, फीफा का मुख्यालय कहां स्थित है? फटाफट छापो। विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? वो है दोस्तों लिख लेना स्विट्जरलैंड। किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। तो अगर तुमसे पूछे इसका आंसर क्या हो गया? स्विट्जरलैंड। देखिए दोस्तों अगर पूछो ऑस्ट्रिया तो इसकी राजधानी है वियना, और वियना दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो छापना वियना जो है ये दोस्तों डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। और बेलग्रेड दोस्तों किसका? NAM दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना बेलग्रेड। तो छापना गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, इसकी जो स्थापना है ये दोस्तों बेलग्रेड में होती है। फीफा का मुख्यालय स्थित है ज्यूरिख के अंदर स्विट्जरलैंड में। तो नोट करना फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। सारे के सारे नोट करना, एक भी छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। जिनेवा में किसका है? ILO अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अगला दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन। अगला है दोस्तों WHO, वो ध्यान रखना आप, ये भी दोस्तों कहां पर है? यहां जिनेवा के अंदर। अगला क्वेश्चन, ग्लैंड में किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला, ल्यूसाने में किसका मुख्यालय? तो नोट करना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ल्यूसाने, और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख के अंदर स्विट्जरलैंड में स्थित है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन इसकी शुरुआत बेलग्रेड से 1961 से होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया स्विट्जरलैंड जिनेवा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर। कहां है दोस्तों? इंग्लैंड के अंदर। अगर पूछो किसके लिए फेमस है? वस्त्र के लिए। किसके लिए दोस्तों? वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए फेमस है मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर, अच्छे से छापना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस नदी के किनारे दोस्तों? लिख लेना काकरिया झील। कौन सी झील है? काकरिया झील। नदी पूछ लो, साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी। और दोस्तों भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्या? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर स्थित है कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो नोट करना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है
कानपुर। क्या है दोस्तों? कानपुर है। और कानपुर में कौन सा स्टेडियम है? छाप दो। अगला क्वेश्चन, मुंबई क्या है? कॉटन कैपिटल या कॉटन सिटी कौन सी है? वो है दोस्तों मुंबई। क्या है? मुंबई। ध्यान रखना, कॉटन सिटी है। और सिलिकॉन वैली दोस्तों, अरे छापना, सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो सिलिकॉन वैली है दोस्तों बंगलुरु। कौन सी है? बंगलुरु। और बंगलुरु कहां स्थित है? कर्नाटक के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया कोयंबटूर। क्या हो गया? कोयंबटूर हो गया। मैनचेस्टर, ध्यान रखना, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। स्थान कहां स्थित है? इंग्लैंड के अंदर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगर पूछूं दोस्तों दक्षिण भारत का, वो ध्यान रखना कोयंबटूर। उत्तर भारत का वो है दोस्तों कानपुर। कौन सा है? कानपुर। कॉटन सिटी वो है दोस्तों मुंबई। क्या है? मुंबई। और कानपुर के अंदर ही ग्रीन पार्क स्टेडियम। कौन सा है? नोट कर लेना, ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है दोस्तों ये कानपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताओ। अच्छे से लिखना, छपेगा। क्या छपेगा? 100% छपेगा दोस्तों। चारों नाम तुम्हारे लिए ऐसे समझिए भगवान की तरह। क्या? भगवान की तरह दोस्तों। पहली बात तो ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ? 1896। पहला ओलंपिक कहां हुआ था दोस्तों? एथेंस के अंदर हुआ था। और एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की राजधानी। किसकी है? ग्रीस की राजधानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछो, अगर पूछूं 32वां ओलंपिक कहां हो रहा है? टोक्यो के अंदर हो रहा है दोस्तों 32वां ओलंपिक। अगर पूछ लूं आपसे सन 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक था? सिडनी ओलंपिक। इसमें दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या किया था? कर्णम मल्लेश्वरी ने दोस्तों भारत तोलन के अंदर, किसके अंदर? भारत तोलन, वेट लिफ्टिंग में दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज। भारत की पहली महिला जिसने कोई पदक जीता ओलंपिक में वो है दोस्तों, लिखना, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा ओलंपिक? सिडनी ओलंपिक सन 2000 के अंदर। अगला पॉइंट दोस्तों, उसके बाद में सन 2012 में लंदन ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक है? लंदन ओलंपिक है। और इसी ओलंपिक में एमसी मैरी कॉम ने दोस्तों क्या किया था? एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता एमसी मैरी कॉम ने बॉक्सिंग के अंदर। किसके अंदर? बॉक्सिंग। अगला पॉइंट दोस्तों, सन 2016 में रियो ओलंपिक है। और रियो ओलंपिक में दोस्तों पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा जीता? सिल्वर मेडल। और सन 2020 का टोक्यो ओलंपिक दोस्तों, इसमें एक तो मीराबाई चानू, इन्होंने दोस्तों क्या किया? मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। किसके अंदर? भारत तोलन के अंदर। कितनी कैटेगरी में? 49 कैटेगरी। कितना वजन उठाया? 202 किलोग्राम। और दूसरा नाम है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु दोस्तों। और यह ध्यान रखना, पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। किसके अंदर? बैडमिंटन के अंदर। तो 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है पीवी सिंधु। पहला दोस्तों पदक किसने जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी। और अगर तुमसे पूछूं, क्या अगर तुमसे पूछूं दोस्तों ये मीराबाई चानू, तो लिख लेना मीराबाई चानू जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना, सिल्वर मेडल। क्या? सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। तो सारी दोस्तों सारी बातें आपके सामने है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो इसका एकदम सटीक, एकदम ठीक आंसर, और वो है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आगे बढ़ा
बताऊं दोस्तों, चलिए देखिए, असुमेलित को पहचानिए। उबेर कप, संतोष ट्रॉफी, यूरो कप और राइडर कप। छापना रसगुल्लों, नोट लगाओ, क्या नोट लगाओ, इंपोर्टेंट ट्रॉफी और कप। चलो तुम बताओ एक क्वेश्चन दोस्तों, आपके भारत की तरफ से, क्या भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाले जो अभिनव बिंद्रा है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड जीता है वो दोस्तों किस ओलंपिक में जीता? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो, किस ओलंपिक में भारत की तरफ से दोस्तों गोल्ड जीता गया? ट्रॉफी और कप आपके सामने। और देखिए, अगर पूछूं बैडमिंटन दोस्तों, तो बैडमिंटन ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन की ट्रॉफी है उबेर कप। कौन सी है? उबेर कप। और दोस्तों थॉमस कप, कौन सा कप है? थॉमस कप। तो बैडमिंटन, उबेर कप और थॉमस कप। फुटबॉल का नोट करना, फुटबॉल की दोस्तों ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। कौन सी है? संतोष ट्रॉफी। इसके साथ ही डूरंड कप, कौन सा कप है? डूरंड कप। यूरो कप और दोस्तों साथ में कोपा अमेरिका। यूरो कप और साथ में कोपा अमेरिका, ये भी किसके कप हैं? ये भी दोस्तों फुटबॉल के कप हैं। और तुमसे अगर पूछो एक सवाल बताओ, यूरो कप किसने जीता और दोस्तों कोपा अमेरिका कप किसने जीता? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, टेनिस। टेनिस में ध्यान रखना, डेविड्स कप। कौन सा कप है? डेविस कप दोस्तों, टेनिस का। अगला राइडर कप। राइडर कप छापना दोस्तों, यह है संबंधित है गोल्फ। किससे है? गोल्फ से। और अगर पूछूं वेलिंगटन कप, तो वेलिंगटन कप दोस्तों लिख लीजिएगा, इसका संबंध है रोइंग से। रोइंग का मतलब दोस्तों बोटिंग। किससे है? बोटिंग से। रोइंग से संबंधित है वेलिंगटन कप। तो एक बार छापना, बैडमिंटन दोस्तों उबेर कप और ध्यान रखना थॉमस कप। क्या? अरे तुम तो छाप लो, मैं बताऊंगा 20 तारीख को दोस्तों किसमें कितना दम था, किसने कितनी मेहनत की, किसने कितना पसीना बहाया। बात होगी कब दोस्तों? 20 अगस्त को होगी, जब पेपर तुम्हारे सामने आएगा और उसकी खोपड़ी भी तुम्हारे सामने होगी। एक बार छापना, बैडमिंटन उबेर कप और थॉमस कप। दूसरा दोस्तों फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, यूरो कप और दोस्तों कोपा अमेरिका। अगर तुमसे पूछ ले यूरो कप किसने जीता, तो ये जीता दोस्तों लिखना इटली ने। अगर पूछे कोपा अमेरिका किसने जीता दोस्तों, कोपा अमेरिका छापना अर्जेंटीना। किसने? अर्जेंटीना ने जीता कोपा अमेरिका। अगर पूछूं दोस्तों राइडर कप गोल्फ से, वेलिंगटन कप दोस्तों इसका संबंध है रोइंग। रोइंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? नौकायान। क्या? जो बोटिंग होती है ना, उसे कहते हैं रोइंग। अब दो बच गए, हॉकी के और दोस्तों किसके? हॉकी के साथ में क्रिकेट के। तो आइए हॉकी और क्रिकेट इनका भी दोस्तों निपटारा करते हैं। फटाफट देखिएगा, हॉकी और क्रिकेट यही लिख देता हूं। हॉकी का लिखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, कौन सी है? मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। और दोस्तों दूसरा ध्यान रखना, सुल्तान अजलान शाह। क्या? सुल्तान अजलान शाह कप। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है हॉकी के बाद में क्रिकेट। अगर आपसे पूछे देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी दोस्तों, देवधर ईरानी, या फिर मैं आपसे कह दूं देवधर ईरानी सीके नायडू। कौन सी ट्रॉफी है? सीके नायडू ट्रॉफी दोस्तों। इन सभी का संबंध रणजी ट्रॉफी। अगर पूछे दिलीप ट्रॉफी, इनका संबंध दोस्तों किससे है? इनका संबंध है क्रिकेट। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। सबकी सब कब लिख लो, एक नंबर का सवाल आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। कमेंट बॉक्स में एक बात बताओ कि
क्या मुझे इस क्लास को आगे भी दोस्तों आपको 7 दिन चालू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। उबेर कप बैडमिंटन, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल, राइडर कप दोस्तों ये संबंधित है गोल्फ। किससे है? गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। तो ध्यान रखना, हॉकी दोस्तों इसका एकदम गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानक समय रेखा, उत्तर प्रदेश वालों इसको ढंग से छापना, मानक समय रेखा। और एक है दोस्तों कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो पहले बात करते हैं कर्क रेखा की 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या 23.5 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। अगर पूछूं किस किस राज्य से गुजरती है तो दोस्तों देखना, सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? मैं बना देता हूं एक बार। सबसे पहले राज्य आएगा दोस्तों गुजरात। कौन सा आएगा? गुजरात आएगा सबसे पहले। तो ये आया गुजरात। इसके बाद दोस्तों राजस्थान। कौन आया? राजस्थान। फिर आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा दोस्तों झारखंड, और फिर आएगा पश्चिम बंगाल, और फिर आएगा दोस्तों यहां पर त्रिपुरा, और यहां आएगा मिजोरम। क्या आएगा? मिजोरम। तो आपके सामने ये दोस्तों राज्य है जहां से क्या गुजरती है? जहां से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहां कहां से छापना, एक बार नोट करना, लाइन से लिखना। क्या लाइन से लिखना? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। अरे रसगुल्ला, ये मानक समय रेखा है, ढंग से लिख ले मेरी जान, पेपर को उड़ा देना आंधी में। लिखना गुजरात। कहां दोस्तों? पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तीसरा राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। फोर्थ राज्य है छत्तीसगढ़। फिर है दोस्तों झारखंड। कौन है? झारखंड। छठा राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। 7वां राज्य है त्रिपुरा। 8वां राज्य है मेघालय। 8वां राज्य दोस्तों मिजोरम। क्या है? मिजोरम। तो अगर पूछे कर्क रेखा दोस्तों क्रम से बताओ। क्या अगर पूछ ले आपसे कर्क रेखा का पश्चिम से पूरब क्रम बताओ दोस्तों, तो ये क्रम है कर्क रेखा का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब किससे नहीं गुजरती? मेघालय से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती। कौन सी? कर्क रेखा मेघालय से नहीं गुजरती। अगर पूछो मानक समय रेखा, तो एक बार दोस्तों लिखना मानक समय रेखा। क्या? मानक समय रेखा। अगर पूछ ले ये दोस्तों कहां से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 4 ऑप्शन बन सकते हैं दोस्तों, ढंग से लिखना। 82.5 डिग्री तो आपको लिखना है, उसके साथ में पूर्वी देशांतर भी आपको लिखना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों यह है भारत की मानक समय रेखा। कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो प्रयागराज है, इसमें नैनी और मिर्जापुर। क्या दोस्तों? नैनी मिर्जापुर के मध्य बिंदु से गुजरती है, उसका नाम है मानक समय रेखा। और पूछो किस किस राज्य से गुजरती है, तो लिखना आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या? आंधी में छाता ऊपर उड़ा दोस्तों। इस ट्रिक को ध्यान रखना, यही ट्रिक है मानक समय रेखा। एक सवाल पूछ रहा हूं, तसल्ली से ध्यान से देना दोस्तों। भारत के उत्तर और भारत के पूर्वी और पश्चिमी जो दोस्तों छोर हैं, उनके बीच में कितना समय अंतराल है? 2 सवाल पूछूंगा, दोनों के जवाब देने हैं कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी। क्या? भारत के
पूर्वी और पश्चिमी जो छोर हैं, जिन्हें किनारा है दोस्तों, इन किनारे के मध्य लगभग कितना समय अंतराल है? क्या लगभग दोस्तों कितना समय अंतराल है? एक तो ये बताना है, एक बताना है दोस्तों कि ग्रीनविच रेखा, क्या ग्रीनविच रेखा से भारत का समय, क्या भारत का मानक समय कितना आगे है? भारत का मानक समय कितना आगे है? कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन के आंसर छाप दो। मैं लिख देता हूं, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। आंधी का मतलब, में का मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। छाता का मतलब छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ऊपर का मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उड़ा का मतलब क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। सीधा सवाल पूछेगा, क्या मानक समय रेखा तेलंगाना से गुजरती है? नोट करना दोस्तों, मानक समय रेखा नोट करके लिख लो। सीधा सवाल पूछेगा, मानक समय रेखा किससे नहीं गुजरती? तेलंगाना से नहीं गुजरती। तेलंगाना से नहीं गुजरती मानक समय रेखा। तो अच्छे से नोट करना, मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम जो है दोस्तों, वो किससे नहीं गुजरता? तेलंगाना से नहीं गुजरता। अगर तुमसे पूछे, क्या अगर तुमसे पूछे दोस्तों, देखिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य लगभग समय अंतराल, तो दोस्तों लगभग 2 घंटे का समय अंतराल। क्या 2 घंटे का समय अंतराल है? किस किस के बीच में दोस्तों? भारत के पश्चिम और पूर्वी छोर के मध्य। आपको पता है इधर तो दोस्तों क्या है? सरक्रीक या फिर गुजरात है, और इधर दोस्तों क्या है? किबूती या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो दोनों के बीच में लगभग दोस्तों 2 घंटे का क्या है? समय अंतराल है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय कितना आगे है? लिख लो 5.5 घंटे। कितना है? 5.5 घंटे ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय आगे। और अगर तुमसे पूछ लो दोस्तों ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है? लिख लो लंदन से गुजरती है। कहां से? लंदन से गुजरती है ग्रीनविच रेखा। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने आपको समझा दिए 1 घंटे के अंदर जितना हो सका। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहोगे तो मैं 7 दिन दोस्तों इस क्लास को आपके सामने लाऊंगा और इंतजार कर रहा हूं आपके सिलेक्शन का। क्या दोस्तों? इस स्लाइड को ध्यान रखना, डेली आपको दिखाऊंगा। इंतजार कर रहा हूं आपके सिलेक्शन का। जिन्हें भी दोस्तों, मैं फिर आपसे पहले भी बोल चुका हूं, यूपी पीईटी और एसएससी जीडी और दोस्तों एसआई जो है, इनके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 7 दिन दोस्तों ये चक दे इंडिया जो क्लास है वो स्टार्ट की गई है 7 दिन के लिए। तो केवल जिनका एग्जाम है ना, उन्हीं के लिए दोस्तों मैंने आपकी ये सीरीज रखी थी। 1 घंटे की सीरीज है जो आपके सामने है। तो नोट करना, इसकी जो पीडीएफ है लिखना टेलीग्राम। चलो एक सवाल तुम बताओ, क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी? कमेंट बॉक्स में छाप दो मेरे सामने कि आपको जो क्लास है वो कैसी लगी। क्या क्लास कैसी लगी? फटाफट छाप दो। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा। बताओ क्या आपका सवाल है? क्या 2 घंटे की क्लास कर दो? 2 घंटे नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि 2 घंटे में 9 बजे मेरा 7 फेरा आएगा। क्या आएगा? 7 फेरा आएगा। कब आएगा दोस्तों? शनिवार को। कब आएगा? शनिवार को आएगा 7 फेरा। तो मैं 2 घंटे की क्लास नहीं कर सकता। 1 घंटे दोस्तों मैं आपके सामने 15 अगस्त तक लूंगा। छोड़ो 15 अगस्त यार, तुम तो तुम्हारी 12 घंटे की क्लास होने वाली है 15 अगस्त के बाद। क्या 15 अगस्त के बाद 12 घंटे की क्लास होगी। 6 घंटे मैं लूंगा, 6 घंटे दोस्तों अक्षय सर जो है वो आपकी क्लास लेने वाले। जितना हो सका उतना मैंने कर दिया। ये महा एपिसोड आपके सामने है दोस्तों। कल सुबह तैयार रहना।
किस किस को लगता है आज सुबह मैंने क्लास नहीं ली? क्या किस किस को लगता है कि आज सुबह 6 बजे मैंने क्लास नहीं ली थी? भाई साहब, सुबह 6 बजे क्लास हुई थी। क्या सुबह 6 बजे क्लास हुई थी? नोट कर लो, कल भी सुबह 6 बजे होगी। महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हिलूंगा नहीं, क्या हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपके सामने से, यहीं पर आपके सामने डटकर दोस्तों हर समस्या का सामना करूंगा। और अब की बार इस पेपर की खोपड़ी में दोस्तों छेद होने वाला है। तो मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करना। टेलीग्राम पर दोस्तों राजूरी टीम इसकी जो पीडीएफ है वो उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर डाल देना। तो अपना करंट अफेयर्स वाला चैनल है ना दोस्तों, करंट अफेयर्स वाला, उस पे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर मैं एक ही बात कहूंगा, अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत करना सीखो। क्या मेहनत करना सीखो। अंत में यही लाइन है। विदा लेता हूं आप सभी से दोस्तों। मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना। सुबह फिर मिलूंगा 6 बजे उसी जोश के साथ में, उसी जुनून के साथ में कि खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, क्योंकि तू अब की बार सेलेक्ट होकर अपने गांव, अपने शहर वापस जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों। क्लास कैसी लगी इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी का, ठीक है। जय हिंद। लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप देना। थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।